शहर में 17 साल का विवेक रहता था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह शहर के पुराने बाजार में घूम रहा था। वहां एक बूढ़े दुकानदार की दुकान पर उसे एक अजीब सी घड़ी दिखाई दी। घड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी सुइयां अपने आप चल रही थी। विवेक ने घड़ी खरीद ली और घर ले आया। रात को उसने घड़ी को अपनी मेज पर रख दिया। तभी अचानक घड़ी से नीली रोशनी निकलने लगी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और कमरे में तेज हवा चलने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब विवेक बाहर निकला तो उसे कुछ अजीब लगा। सड़कें खाली थी, लोग जहां थे वहीं रुके हुए थे। एक आदमी हवा में उछला हुआ था, लेकिन नीचे नहीं गिर रहा था। विवेक समझ गया कि समय रुक चुका है। वह पूरे शहर में घूमता रहा। हर चीज स्थिर थी। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। घड़ी की एक सुई चमक रही थी। जैसे ही उसने सुई को घुमाया, समय फिर से चल पड़ा। अब विवेक को घड़ी का रहस्य समझ आ गया था। यह घड़ी समय को रोक सकती थी। शुरू में उसने इसका उपयोग छोटे छोटे कामों के लिए किया। परीक्षा की तैयारी, घर का काम और खेलकूद में वह सबसे आगे रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे वह इस शक्ति पर निर्भर होने लगा। एक दिन उसे शहर के पुराने पुस्तकालय में एक रहस्यमय किताब मिली। किताब में उसी घड़ी की तस्वीर बनी थी। उसमें लिखा था, समय को बार बार रोकने वाला व्यक्ति एक दिन समय में फंस जाएगा। विवेक डर गया, लेकिन उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने फिर समय रोक दिया, लेकिन इस बार समय दोबारा शुरू नहीं हुआ। पूरा शहर स्थिर हो गया। विवेक ने घड़ी की सुइयां घुमाई, बटन दबाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसके सामने एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजे के अंदर गया तो एक विशाल हॉल दिखाई दिया। वहां सैकड़ों पुरानी घड़ियां रखी थी। हॉल के बीच में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, मैं समय का रक्षक हूं। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन तुमने नहीं मानी। विवेक ने माफी मांगी और कहा, मैं सिर्फ अपने काम आसान करना चाहता था। समय के रक्षक ने कहा, शक्तियां जिम्मेदारी के साथ आती हैं। जो समय की कीमत नहीं समझता, वह उसका गुलाम बन जाता है। विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। रक्षक ने उसे एक आखिरी मौका दिया। उसने कहा, अगर तुम इस घड़ी को हमेशा के लिए छोड़ दो, तो मैं समय को वापस सामान्य कर दूंगा। विवेक कुछ देर सोचता रहा। घड़ी उसे बहुत शक्तिशाली बनाती थी, लेकिन उसने समझ लिया था कि यह शक्ति उसे गलत रास्ते पर ले जा रही है। उसने घड़ी समय के रक्षक को सौंप दी। अचानक हॉल गायब हो गया। विवेक अपने कमरे में था। बाहर सब कुछ सामान्य था। लोग चल रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थी। मेज पर घड़ी भी नहीं थी। विवेक मुस्कुराया। अब वह अपनी मेहनत और समय का सही उपयोग करने लगा। धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई और जीवन में सफल होने लगा। उसे समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि समय है। सीख, समय सबसे बड़ा खजाना है। जो उसका सम्मान करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है।